आज के टॉपिक में हम लोग यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स देखेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला का जरूरत पड़ता है। तो ये जो हमारा जो बेसिक फार्मूला है जिसका जरूरत इसमें पड़ेगा वो हमारा पहला फार्मूला होता है। वो होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x n प्लस वन बाई n प्लस वन। और दूसरा फार्मूला होता है कि x टू द पावर n dx, यहाँ पे कोई वैल्यू, नीचे में कोई वैल्यू लिखा हुआ रहा यहाँ पे, ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। ऊपर में अगर कोई वैल्यू इसके ऊपर में लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो जब फॉर्मूला लिख दिया जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, तो ये ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ आ जाता है लोअर लिमिट, यहाँ आ जाता है अपर लिमिट। उसके बाद जो स्टेप होता है ये क्वेश्चन करके दिखा देते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि x टू द पावर टू dx लिखा हुआ है, यहाँ मान लिया जाए कि 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये ग्रीन कलर का जो सर्किल बनाया है, तो x टू द पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, और लिखने का तरीका हमारा इस तरह का हो जाएगा। लोअर लिमिट की जगह पर 0, अपर लिमिट की जगह पर 1। अब फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कहाँ पर रखना है भाई? ये जो x नजर आ रहा है वहां रखना है। मतलब हम लोगों को ये जो इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं इस x की जगह पर रखना है। तो x की जगह पर जब ये अपर लिमिट बताइए है 1, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट ये है 0, तो 0 का क्यूब बाई 3, और इस तरह से इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला होता है जो फिजिक्स का इंटीग्रेशन में हम लोग को इस्तेमाल में लाना रहता है। बहुत ये बेसिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर, दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, केवल अगर dx दिया रहा तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और इसमें भी वो सारी बातें लागू होंगी। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। क्वेश्चन को हम जो है ये ब्लैक करके लिखते हैं। क्वेश्चन को बोलता है एन ऑब्जेक्ट is at rest and a is equal to, a मतलब acceleration, a is equal to 2t plus 5 meter per second square. Find its velocity
at t is equal to 2 सेकेंड। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा आता कैसे है। ये जो है ये 2t+5 है और हमको पता है कि dv/dt ही a देता है। dv मतलब छोटा वेलोसिटी को छोटा टाइम से डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी a देता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जगह, इस a के जगह पर dv/dt लिख देंगे इज इक्वल टू 2t+5। dv यही छोड़ देंगे, 2t+5 और dt। जो इतना हम लोग कर लिए, करने के बाद dv ब्रैकेट को खोलेंगे, 2t dt ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, 2t dt प्लस 5 dt। अब क्वेश्चन के हिसाब, अब यहाँ इंटीग्रेशन का काम शुरू होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। यहाँ बोलता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है कि उसका वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। तो वेलोसिटी के तरफ वाले में नीचे में जीरो डाल देंगे, ये वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये वाला, तो नीचे में जीरो डाल देंगे। तो वेलोसिटी जीरो है तो टाइम भी जीरो रहेगा, इधर सारा टाइम वाला है, ये टाइम है, ये टाइम है, इसका भी लोअर लिमिट जीरो, इसका भी लोअर लिमिट जीरो। अब बोलता है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। तो अपर लिमिट इसका 2, इसका अपर लिमिट भी 2। वेलोसिटी निकालना है तो इसका अपर लिमिट भी। ये हो गया कि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके अंदर में डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, ये वाला कि dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन भी होगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा, ये 0 से भी। उसके बाद ये जो हमारा 2 है, ये 2 है, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का नियम यह है कि कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है इंटीग्रेशन से। ये भी 5 है, 5 को भी बाहर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाहर चला जाएगा, t dt 0 से 2, 5 बाहर चला जाएगा, ये dt 0 से 2। अब 2 यहाँ कितना छिपा हुआ है, यहाँ पर t के पावर 1 छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला बेसिक का कुछ पॉइंट नंबर 1 जो है x⁴n+1, ये फार्मूला जो नजर आ रहा है, इस फार्मूला को हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो लाएंगे जब हम उस फार्मूला को यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे t 1+1 1+1 ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा 0 से 2 5, ये dt जो है ये t बन जाएगा 0 से 2। अब फार्मूला बोलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे। तो 2 ये हमारा अपर लिमिट ये वाला है, ये अपर लिमिट है, इसको इस t की जगह पर डालना है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2,
5, 2 माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया, प्लस 10, और इस तरह से इसका आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये कौन सा ये क्वेश्चन जो है और उसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आते रहता है, इसका प्रैक्टिस करके जाना होगा। अगर स्कूल का फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलते हैं क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, एक क्वेश्चन को देख लिया जाए। कह रहा है कि ए है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये 2 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द पार्टिकल starts with velocity 2 meter per second at t is equal to 0. Find velocity at t is equal to 2 सेकेंड। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। तो ए हमारा ये हो गया 3t स्क्वायर 2t प्लस 2, ए की जगह पर dv बाई dt 3t स्क्वायर 2t प्लस 2 dv 3t स्क्वायर 2t प्लस 2, ये हमारा dt हो गया। आगे लोअर लिमिट ऐसे लगा देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा करके, जैसे यहाँ स्टार्ट कर रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड से और टाइम 0 है, यहाँ 0 और यहाँ पे 2 सेकंड के बाद निकालना है, तो यहाँ पर 2 और इस जगह पे 2 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, तब ये 0 और इस तरह से ये भी बन जाएगा, ये 2 से भी हो गया और सबको अलग अलग करके 3t स्क्वायर dt 0 से 2 प्लस 2t dt 0 से 2 प्लस 2 dt 0 से 2, और सारा को फिर उसी प्रोसेस से सारा कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग, तो इसका जो है आंसर आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सब बात का ध्यान रखना है।